जब हम जंगल के बारे में सोचते हैं तो एक शानदार जानवर सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। यह वह जानवर है जिसे उसकी जोरदार दहाड़ और उसकी सुंदर घनी अयाल के लिए जाना जाता है। यह शेर है जिसे अक्सर जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन शेर इतना खास क्यों है? यह सिर्फ उसकी ताकतवर काया या उसकी मशहूर दहाड़ के कारण नहीं है जो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। शेर हमारे किस्सों, हमारी संस्कृतियों और सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति के नाजुक संतुलन में एक खास जगह रखता है। यह शक्ति, साहस और शान का प्रतीक है और इसी वजह से यह हमारे ग्रह के सबसे प्रशंसित और सम्मानित जीवों में से एक है। शेर बड्ढे मांसाहारी स्तनधारी होते हैं जो बड्ढे बिल्ली परिवार से आते हैं, जिसमें बाघ, तेंदुआ और जगुआर भी शामिल हैं। इन बड्ढी बिल्लियों में शेर को खास बनाता है इनका सामाजिक व्यवहार। जहां ज्यादातर अन्य बिल्लियां अकेले रहना और शिकार करना पसंद करती हैं, वहीं शेर बड्ढे पारिवारिक समूहों में रहते हैं जिन्हें प्राइड कहा जाता है। यह सामाजिक ढांचा उनके जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है और इन्हें अध्ययन के लिए बेहद रोचक बनाता है। वे साथ मिलकर काम करते हैं, अपने बच्चों को साथ पालते हैं और अपने इलाके की रक्षा भी साथ मिलकर करते हैं। शेर को समझना टीम वर्क, परिवार और जंगली जीवन की असली अनछुई भावना की किताब खोलने जैसा है। शेर का महत्व उसकी शारीरिक उपस्थिति से कहीं आगे तक जाता है। यह एक कीस्टोन प्रजाति है, यानी इसका अपने पर्यावरण में रोल कई अन्य प्रजातियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। शिकार करके शेर ज़ेब्रा और वाइल्ड बीस्ट जैसे बड़े शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे अत्यधिक चराई रुकती है, जिससे घास के मैदान और जंगल, जहां अनगिनत छोटे जानवर और पौधे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। एक स्वस्थ शेर आबादी एक स्वस्थ और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। उनकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि जीवन का चक्र सभी के लिए संतुलित और टिकाऊ तरीके से चलता रहे। तो चलिए हम इस अद्भुत जानवर के बारे में सब कुछ जानने की यात्रा शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि यह कहाँ रहता है, कैसा दिखता है और जंगली जीवन में कैसे जीवित रहता है। हम इसके पारिवारिक जीवन के रहस्यों, इसकी होशियार शिकार रणनीतियों और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसकी खास जगह के बारे में जानेंगे, चाहे अफ्रीका के विशाल मैदान हो या भारत के सूखे जंगल। शेर के बारे में जानना सिर्फ एक जानवर के बारे में जानना नहीं है, यह धरती पर जीवन के जटिल जाल को समझने और इसके सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण सदस्य की सराहना करने जैसा है। शेर अपने पर्यावरण के मालिक होते हैं और जिस जगह पर वे रहते हैं उसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। वे मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना में रहते हैं, जो विशाल खुले घास के मैदान होते हैं जिनमें इधर उधर पेडिएच और झाड़ियां दिखती हैं। यह इलाका उनके लिए एकदम सही है। लंबी सुनहरी घास उन्हें शिकार के समय छिपने में मदद करती है, जिससे वे अपने शिकार के करीब बिना दिखे पहुंच सकते हैं। वे खुले वुडलैंड और झाड़ियों वाले इलाकों में भी रहते हैं। भारत में एशियाई शेरों की एक खास आबादी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क के सूखे पर्णपाती जंगलों में रहना सीख लिया है। ये आवास शेर को सब कुछ देते हैं, शिकार के लिए खुले मैदान, पीने के लिए पानी और गर्मी के समय पेड़ों की छांव में आराम करने की जगह। शेर का शरीर प्राकृतिक इंजीनियरिंग का कमाल है, जो ताकत और शिकार के लिए बना है। एक वयस्क नर शेर का वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है, जिससे यह बाघ के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली है। उनके मजबूत ताकतवर शरीर पर हल्के पीले रंग की फर होती है, जो घास में छिपने के लिए बिल्कुल सही है। शायद नर शेर की सबसे खास बात उसकी शानदार अयाल है। यह मोटे बालों का घेरा उसके सिर और गर्दन के चारों ओर होता है, जो उसे प्रतिद्वंद्वियों के सामने और भी बड़ा और डरावना दिखाता है और लड़ाई के समय कुछ सुरक्षा भी देता है। शेर के शरीर का हर हिस्सा उसके जीने का औजार है। उनके जबड़े बेहद मजबूत होते हैं, जिनमें लंबे नुकीले दांत होते हैं, जो बड़े शिकार को पकड़ने और थामे रखने के लिए एकदम सही हैं। उनके बाकी दांत, जिन्हें कार्नेसियल कहा जाता है, तेज कैंची की तरह काम करते हैं, जो सख्त मांस को आसानी से काट सकते हैं। शेर के पंजे भी बहुत खास हैं। ये बड्ढे होते हैं और इनमें चाकू जैसे नुकीले सिकुड़ने वाले नाखून होते हैं। जब इस्तेमाल नहीं होते तो ये नाखून अंदर रहते हैं, जिससे ये हमेशा तेज बने रहते हैं।
और जरूरत पड़ने DHT ही तुरंत बाहर आ जाते हैं। चाहे शिकार पकड़ बेचना हो या दौड़ते समय पकड़ DH बनानी हो। शेर की इंद्रियां भी शिकार के लिए बहुत तेज होती हैं। उनकी आंखें बहुत अच्छी होती हैं, खासकर रात में। उनकी आंखों में एक खास परत होती है जिससे वे बहुत कम रोशनी में भी साफ देख सकते हैं। इससे उन्हें सुबह शाम या चांदनी रात में शिकार करते समय बहुत फायदा मिलता है। उनकी सुनने की शक्ति भी बेहद तेज होती है, जिससे वे बहुत दूर से भी शिकार की हल्की सी आहट सुन सकते हैं। अच्छी सूंघने की शक्ति के साथ मिलकर ये इंद्रियां शेर को एक जबरदस्त और कुशल शिकारी बनाती है, जो अपने इलाके का राजा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ज्यादातर बड्डी बिल्लियों की तरह अकेले रहने के बजाय शेर बहुत ही सामाजिक जानवर होते हैं। वे बद्ध और जटिल पारिवारिक समूहों यानी प्राइड में रहते हैं। एक प्राइड एक बहुत दिलचस्प सामाजिक इकाई है जिसमें आमतौर पर कुछ वयस्क नर, कई आपस में जुड़ी हुई मादा शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। प्राइड का आकार बहुत अलग हो सकता है। कभी कभी कुछ ही सदस्य होते हैं तो कभी कभी 40 तक भी पहुंच जाता है। समूह में रहने के कई फायदे हैं। इससे वे अपने इलाके की बेहतर रक्षा कर सकते हैं, बड्ढे और खतरनाक शिकार को मिलकर मार सकते हैं और अपने छोटे बच्चों को हाइना जैसे अन्य शिकारी जानवरों से बचा सकते हैं। प्राइड के भीतर सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। शेरनियां प्राइड का केंद्र होती है और लगभग हमेशा आपस में रिश्तेदार होती हैं। अक्सर वे उसी प्राइड में पूरी जिंदगी रहती हैं जिसमें वे पैदा हुई थी। वे समूह की मुख्य शिकारी होती हैं, जो आपसी तालमेल और रणनीति के साथ शिकार करती हैं। वयस्क नर शेर की भूमिका थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही जरूरी होती है। उनका मुख्य काम प्राइड और उसके इलाके की रक्षा करना है, खासकर दूसरे नर शेरों से जो प्राइड पर कब्जा करना चाहते हैं। नर शेर की शानदार अयाल और उसकी जोरदार दहाड़-दही उसके मुख्य हथियार होते हैं, जो प्रतिद्वंद्वियों को डराने और अपनी ताकत दिखाने के लिए काम आते हैं। अगली पीढ़ी को पालना भी प्राइड का साझा काम होता है। शेरनी आमतौर पर 2 से 4 बच्चों के एक समूह को प्राइड से दूर एक छिपे हुए मांद में जन्म देती है और पहले कुछ हफ्तों तक उन्हें छुपा कर रखती है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वह उन्हें बाकी प्राइड से मिलवाती है। उसके बाद प्राइड की सारी शेरनियां मिलकर सभी बच्चों की देखभाल करती है। इस साझा पालन पोषण को क्रैचिंग कहा जाता है, जिससे बच्चों के बचने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी देखरेख कई सतर्क वयस्क करते हैं जब उनकी माहें शिकार पर जाती है। शेरों की शिकार तकनीक टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है। एक अकेला शेर भी ताकतवर शिकारी है, लेकिन असली ताकत उनके मिलकर काम करने में है। शिकार की अगुवाई आमतौर पर शेरनियां करती हैं। वे फैलकर अपने शिकार को घेरती हैं, कुछ शिकार को भगाती हैं, तो कुछ घात लगाकर इंतजार करती हैं। इस रणनीति से वे भैंसे, वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा जैसे बड्ढे जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं, जिन्हें अकेले मारना नामुमकिन होता। इस सहयोग से पूरे प्राइड को खाना मिलता है, चाहे वह सबसे ताकतवर नर हो या सबसे छोटा बच्चा। एक समय था जब शेर अफ्रीका, एशिया और यहाँ तक कि यूरोप के बड़े हिस्से में घूमते थे। आज उनकी स्थिति काफी अलग और चिंता का विषय है। अफ्रीकी शेर अब केवल सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में महाद्वीप के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। एक बहुत खास और आनुवंशिक रूप से अलग आबादी यानी एशियाई शेर आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह मिलती है, भारत के गुजरात राज्य के गिर नेशनल पार्क में। ये शेर अपने अफ्रीकी रिश्तेदारों से थोड़े छोटे होते हैं और नर शेर की अयाल भी कम घनी होती है। इस अनोखी आबादी का बचना भारत के दशकों से चले आ रहे संरक्षण प्रयासों का प्रमाण है। डरावने शिकारी होने के बावजूद शेरों के सामने कई गंभीर खतरे हैं और ये सारे खतरे इंसानों के कारण हैं। सबसे बड़ा खतरा है आवास की कमी। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती है, खेती, बस्तियों और सड़कों के लिए जंगल काटे जाते हैं, जिससे शेरों के रहने और शिकार करने की जगह कम होती जाती है। इससे उनके शिकार जानवर भी कम हो जाते हैं। एक और बड़ा खतरा है इंसान वन्यजीव संघर्ष। जब शेर इंसानी बस्तियों के पास रहते हैं तो कभी कभी वे पालतू जानवरों का शिकार कर लेते हैं, जिससे किसान बदले में शेरों को मार देते हैं।
उनके शरीर के अंगों के लिए शिकार भी एक बड़ी समस्या है। शेरों के बारे में कई रोचक तथ्य भी हैं, जैसे शेर की दहाड़ तेज 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। यह उनके संवाद और इलाके की रक्षा का शक्तिशाली जरिया है। शेर अपना बहुत समय आराम करते हुए बिताते हैं। वे दिन में 20 घंटे तक निष्क्रिय रह सकते हैं, जिससे वे सुबह और शाम के ठंडे समय में शिकार के लिए ऊर्जा बचा पाते हैं। बाकी बिल्लियों के मुकाबले शेर पेडेच पर चढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन कभी कभी वे ऐसा करते हैं। और भले ही उन्हें जंगल का राजा कहा जाता है, वे ज्यादातर घास के मैदान और सवाना में रहते हैं, घने जंगलों में नहीं। शेर को बचाना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं है, यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और प्रकृति के संतुलन को बचाने की बात है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, हमें अभी कदम उठाने होंगे। संरक्षण प्रयास बेहद जरूरी है। इनमें राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार, स्थानीय समुदायों के साथ काम करके इंसान शेर संघर्ष को कम करना और सख्त एंटी पोचिंग कानून लागू करना शामिल है। हम सब शेरों की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन कर सकते हैं। शेर जंगलीपन का प्रतीक है और उसकी दहाड़ जाने वाली पीढ़ियों तक मैदानों में गूंजती रहनी चाहिए। यह हमारी साझा जिम्मेदारी है कि यह राजा अपना राज्य न खो।